भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, जिस विषय का वर्णन चल रहा है यह साधन पाद है, योग दर्शन का साधन पाद, जिसके अंतर्गत 8 इसके अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। समाधि के भी 2 भेद होंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसके उपरांत ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी, जब विवेक ख्याति होकर के अज्ञान का, अविद्या का नाश कर देगी। जो यम है उसमें 5 चीज़ें बताई, और एक एक चीज़ अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसका क्या लाभ होगा ये भी वर्णन किया। अहिंसा, अहिंसायां प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः।
अगर किसी का मन पूरी तरह से अहिंसा के भाव में स्थित हो गया, उसके संपर्क में कोई आता है तो उसके भीतर का भी वैर भाव समाप्त हो जाएगा। फिर जो कहावत थी कि ऐसे ऋषि के आश्रम में गए जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। सत्य प्रतिष्ठायाम, अगर सत्य आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो गया तो क्रिया फल आश्रयत्व, बड़ा सटीक शब्द है। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, कर्म करते हैं कोई न कोई एक फल की प्राप्ति के लिए। ऐसा कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो एक चीज़ प्राप्त होगी। तो जो फल की कामना है, जो फल किसी विशेष कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, वह क्रिया किए बगैर ही वो फल प्राप्त हो जाता है जिसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। वहाँ कर्म वाला किनारे हो गया, वो फल ही उनको प्राप्त हो जाता है। जो बिना क्रिया किए हमको फल मिलता नहीं, वो उनके पास स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्रिया फल आश्रयत्वम। ऐसे ऐसे अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इसका बताया, शौच, संतोष, स्वाध्याय। जब कोई स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय में निष्ठ होगा, तो उसको जो उसके अपने आराध्य होंगे, जो इष्ट देव होंगे, उनका दर्शन हो जाता है। ये सब खास करके साधना की बातें हैं, इनमें समझना कम और इस मार्ग पर चलना ज़्यादा है। इसीलिए योग के मार्ग पर हमको परिश्रम करना पड़ता है, साधन निष्ठ होना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। हाँ, समझने के लिए आपका वेदांत बहुत है, खूब विचार करो, श्रवण करो, मनन करो जितना हो सके, लेकिन ये तो क्रियात्मक साधन है। हाँ, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान। अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास होगा तो समाधि निष्ठा प्राप्त हो जाएगी अपने आप। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यहाँ तक संभवतः कल हम लोगों ने सुना था। हाँ, ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो दो चीज हो गया, यम और नियम। बच्चा अब आगे का तीसरा। अब ये जो तीसरा और चौथा दो सीढ़ी है, यम का वर्णन हम लोगों ने सुना 2-3 दिन से, नियम का। ये जो दो सीढ़ी है बीच की, आसन और प्राणायाम, ये दोनों पूरी तरह से करने वाला होता है, ये सुनने और समझने वाला चीज़ है नहीं। ये क्रियात्मक है। और लगभग जितना भी योगा सेंटर खुल गए आजकल, हमारे गुरुदेव कहते थे योग विदेश गया, विदेश से लौटा तो एक ए अपने आगे बढ़ा के आया। हाँ, तो योग से हो गया योगा। तो आपके ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पे जाओ तो सैकड़ों वहाँ पर करीब 400-500 आश्रम है, छोटे मोटे योगा सेंटर। हाँ, बाहर से जो है भगवान कृष्ण आए विदेश होकर के, फॉरेन रिटर्न, तो कृष्णा हो गए, हरे कृष्णा, है ना। जबकि भगवान का नाम है कृष्ण, है ना। तो ऐसे ही योग ये क्रियात्मक साधन है। अब आगे का दो, आसन और प्राणायाम। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने का क्या है, ये तो मैं केवल सूत्र बोल देता हूँ, आप लोग सुन लो, करोगे कि नहीं करोगे आप जानो। और इसी पर सारा का सारा आजकल का योगा जो जितना है सब टिका हुआ है। आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, और आसन के बहुत सारे भेद कर दिया है। हाँ, अब वो आसन सिखाते हैं। और इसके तो हमारे पूज्य जो अद्वितीय मास्टर हैं आपके रामदेव जी महाराज, वो इसके हैं, विश्वविख्यात किया उन्होंने इसको। ऐसा आसन करो तो ये लाभ होगा, ऐसा आसन करो तो ये लाभ होगा। उनकी जो है योग दर्शन का उद्धार करने वाले, कम से कम विश्व के पटल पर ले जाने वाले तो हमारे रामदेव जी हैं। हाँ बिल्कुल। अरे वैसे भी डॉक्टर भी कहता है कि 1 घंटा घूमा करो,
हाँ, वो भी कहता है कि थोड़ा बहुत शरीर से आप कुछ न कुछ काम करो। हाँ, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज करो, आप फिजियोथेरेपी कराओ, कुछ न कराओ तो शरीर चलेगा फिरेगा, तभी तो ठीक रहेगा। पड़े पड़े और खाते रहो तो और सारा खराब हो जाएगा ना। हाँ, तो जब शरीर आपका क्रिया करेगा तो शरीर ठीक होगा, शुद्ध होगा, शक्ति वाला होगा। हाँ, ये अच्छे अच्छे जितने लोग हैं वो सब के सब जिम में जा कर के क्या कर रहे हैं? तो ये करने का है। आप शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो तो आसन थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। और नहीं तो बाद में फिर डॉक्टर करवाएगा। हाँ, बात तो इतना सा है। इसलिए आगे का जितना प्रसंग है वो करने का है, तो करवाने वाला तो हमारा है ही नहीं। जब हमने कहा था स्वामी जी के सामने कि योग दर्शन पढ़ाएंगे तो स्वामी कहेंगे योगा कैसे कराओगे? तो आगे वाला वही है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ा दिया, इतना तक तो। हाँ, अब आगे तो सब करने का है। देखो, तो तीसरा है आसन। हाँ, देखो, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। देखो, एक सूत्र दिया कि आपका आसन कैसा हो, स्थिर हो, स्थिर हो और बड़े सुखपूर्वक आप बैठे हो। स्थिर सुखम, बस ये है आसन का पहचान। हाँ, गीता जी में भगवान ने क्या कहा? हाँ, गीता जी में स्थिरमासनमात्मनः, है ना? ऐसे है, स्थिर सुखम आसनम। आप जिस आसन में पूजा करने बैठे, ध्यान करने बैठे, अब ध्यान में पहुंचना है क्योंकि यहाँ का पूरा लक्ष्य है समाधि में जाना, ध्यान में जाना। तो धारणा, ध्यान, समाधि, वहाँ पहुँचना है। तो ध्यान में जब जाना है तो पहले आपको आसन आपका स्थिर होना चाहिए। यहाँ से जो है आप आगे, यम हुआ, नियम हुआ, अब आसन ठीक करो। आसन में किस आसन में बैठते हो इस पे ज़्यादा वर्णन नहीं है। पद्मासन, किस वज्रासन, कि कौन सा आसन। अब इसमें बहुत सारे आसन विभाग किया उन्होंने, अनेक अनेक आगे के जो आचार्य लोगों ने विभाग किया। लेकिन किस आसन पे बैठते हो ये बात की बात है। आपका आसन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, सुखपूर्वक, ज़्यादा तनाव ना हो गए। अब आप तो पद्मासन में बैठ गए, पद्मासन समझते हैं ना, एक पाँव इधर किया, एक पाँव। अब हमको योगा कराना होता तो एक जो है साथ में रखा जाता है। कैसे बैठो? बोले आपका शरीर बिल्कुल हिले डुले ना। पद्मासन पे यूं करके बैठ गए तो दर्द हो गई। वो अभ्यास की ज़रूरत है, काफ़ी समय के अभ्यास के बाद पक्का होगा। आप बिल्कुल आसन पे बैठ जाओ। ये साधना शिविर में हमने कई बार सिखाया है ना। कम से कम जो साधना शिविर में गए हैं, ओंकारण का देखो, तुरी का देखो, अनुपम का देखो, अभिषेक का, वरुण का, चंद्रेश का, वेद जी का, है ना। इसके दो टिप्स हैं, मैं बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ है। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख लिया, है ना, सीधा सीधा। ये जो पाँव का हिस्सा है जितना ज़्यादा फैला होगा उतनी देर तक आसानी से बैठ पाओगे। जैसे पालथी मार के बैठ गए तो ये पाँव ऐसे सिकुड़ गया, तब उतना देर नहीं बैठ पाओगे शांति से। जितना ज़्यादा बीच का गैप फैला होगा उतना देर तक बैठ पाओगे। हाँ, ये लोग बैठे हो, ये लोग रेगुलर देखते हो, रोज़ देखो, ध्यान से देखो। तो ये लोग चूँकि साधना शिविर में बैठते हैं तो अभ्यास हो गया है। तो ये जो आसन देखो, इसका है कि दोनों घुटना जितना ज़्यादा खुला होगा उतना देर तक शांत बिना हिले डुले बैठ पाओगे। ये पहली पहचान है। दूसरा है कि ये दोनों घुटने जितना जमीन को छुए होंगे उतनी देर तक बैठ पाओगे। यही गड़बड़ है ना। ये अभ्यास, बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, जितना ज़्यादा ज़मीन में टच रहेगा तो शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगी क्योंकि हमेशा सोफ़ा सेट बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं, अभ्यास नहीं। जितना ज़्यादा दोनों ज़मीन में टच किया होगा उतनी देर तक आप बैठ पाओगे। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बिल्कुल स्थिर हो करके,
हाँ, जितना उठा होगा उतनी जल्दी ही आपको आसन बदलना पड़ेगा, दर्द होने लगेगा, ये पिंडली में दर्द होगा, इधर दर्द होगा, कमर में भी दर्द हो सकता है। हाँ, हाँ, क्या करवा के दिखाऊं क्या किसी को? हम भी हाँ डेमो ले जाऊँ। हाँ हाँ, तो ये स्थिर सुखम आसनम यही हुआ ना। तो ये दो मैंने टिप्स बताया। हम पाँव का पद्मासन या वो नहीं कह रहे हैं कैसे बैठो, लेकिन जितना आपके ये दोनों घुटने खुले होंगे और जितना ज़मीन में टच हुआ होगा उतना देर तक बैठ पाओगे। ठीक है, 2। अब तीसरा देखो, फिर हम कहते हैं आपकी कमर जितना सीधी होगी उतनी देर तक आप बिना हिले डुले बैठ पाओगे। जरा सा कमर जैसे यूँ झुक गए तो फिर थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, फिर थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, फिर आप ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकते हो। तो कमर जितना सीधी हो, जैसे एक बिल्कुल पटरी पीछे रख दिया तो उस कमर, गर्दन और सिर तीनों एक सीध में, यूँ नहीं होना चाहिए, कमर यूँ ना होवे, बिल्कुल सीधा स्थिर सुखम आसन। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप बैठोगे तो ज़्यादा देर तक आप ध्यान में, पूजा में बैठ सकते हो। हाँ, प्रयत्न शैथिल्य। हाँ, हमको क्या हुआ, तुम नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि जो है जब साधना शिविर में जाते हो तो उतना ध्यान ही नहीं देते, और सबसे ज़्यादा कठिन वाली क्लास सवेरे वाली क्लास होती है ना, ध्यान वाली क्लास। तो अब गर्दन अगर यूँ हिलाओगे तो बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे, है ना, बिल्कुल सम। हाथ यूँ कर लिया, जैसे बहुत बार देखोगे तो टीवी वगैरह में ऐसे उंगली करके दिखाते हैं, अब ऐसे भी करके दिखाते हैं। हम लोग कहते हैं बढ़िया तरीका है कि दोनों हाथ को यूँ जोड़ लेते हैं, तो इससे हमारी जो एनर्जी है जो जनरेट होती है वो सर्कुलेट हो जाती है, बाहर नहीं जाती। तो सबसे बढ़िया यूँ हाथ करके रख लिया गोद में, और इस मुद्रा में आप कितनी देर तक बैठ सकते हो बिना हिले डुले, बिना शरीर में कोई हलचल हुए। वो जितना कर लोगे समझना कि उतना ही आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। कितनी देर तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हो। अगर एक दिन आप 5 मिनट बैठ लिए तो दूसरे दिन 6 मिनट हो सकता है, तीसरे दिन 7 मिनट हो सकता है, क्रमशः आगे बढ़ सकते हो। ये साधन की बात है पूरा का पूरा। हाँ, जो शरीर से स्थिर शांत नहीं बैठ सकता वो ध्यान कैसे कर पावेगा? स्थिर सुखम आसन। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ, अब फिर ये उंगली भी ना हिले ऐसे ऐसे। हाँ, कभी पाँव की उंगली हिलने लगी, कभी हाथ की उंगली हिलने लगी। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि जैसे ध्यान करने बैठोगे वैसे मच्छर देवता कृपा करेंगे। हाँ, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी नाक पर, पता नहीं क्या कृपा है उनकी। आप बैठे ध्यान करने के लिए और उसी समय मच्छर आ करके वो, अब अगर यूँ भगाया तो हाथ खुल जाएगा, आपका ध्यान हिल जाएगा। नहीं करते हो तो खाए जा रहा है। तो उस समय आप कोशिश करो कि कितना खून के ले जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 बूंद, इससे बड़ा तो उसका पेट ही नहीं है। हाँ, चुभोने दो सुई। अब मैं समझना सब डेंगू वाले नहीं होते, डेंगू और मलेरिया के सब नहीं होते, वो सब कैरियर होते हैं मच्छर। कैरियर का किसी को काटेंगे, जिसको है बुखार तो तुमको काटेंगे तभी होगा। यही होता है ना। तो हाँ, ये बात याद आती है कि ये मच्छर जो काट रहा है कहीं मच्छर। हाँ, डर लगता है। अगर मच्छर वो मलेरिया वाला होगा तो काट तो गए ही वो। अब तुम्हारे भगाने से तो क्या होगा? आपको कब पता लगा, बिना काटे कि काटने पर? जब काट लिया तो उसने तो आपको इंजेक्ट तो कर ही दिया, अब भगाने से भी क्या होगा? अब बताओ, हमारी बात हो। हाँ, अगर आपने ऐसा सोचा कि अब इस समय जो मच्छर आके बैठा हो कहीं जो है बुखार वाला, डेंगू वाला ना हो, आपको पहले तो पता ही नहीं लगा,
जब बैठा तब भगा देते, और अगर पता लग गया तब कब पता लगा? जब उसने सुई चुभो दी, तब तो इंजेक्ट तो कर ही दिया उसने। अब आपके भगाने से कौन सा बच जाओगे? तो इसके लिए फिर उपाय वो है। तब पहले कहा जाता था कि आसन कैसा बिछाओ, तो कहते थे कंबल का आसन बिछाओ, कुश का बिछाओ, तो या मृग चर्म पहले होता था, तो मृग चर्म की कुछ ऐसी गंध होती थी, व्याघ्र चर्म की, मृग चर्म की, कि जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये सब दूर भाग जाते थे, उसकी कुछ गंध होती थी, हाँ, उससे दूर रहते थे। जैसे कंबल भी है तो ऊन का होता था, भेड़ का, तो कुछ उसका ऐसा केमिकल रिएक्शन है कि वो ये सारे जीव जंतु दूर रहते थे, इसलिए कहा जाता था कंबल। ये वेलवेट वाला कंबल नहीं, वो भेड़ की ऊन वाला, वो कंबल बिछाओ, उस पर बैठो या मृगचर्म बैठो। तो ये ध्यान तो करना चाहिए, बिल्कुल अभ्यास करो, करत करत अभ्यासते जड़मत। हाँ, एक बात और, ये पैंट पहनने वाले नहीं कर पाएंगे ये वाला ध्यान, क्योंकि पैंट में ये शरीर तना होता है, पूरा टाइट होता है। ये जो हमारी पाश्चात्य हुआ, जो ब्रिटेन वगैरह के लोग आए, वो मनुष्य को रजोगुणी बनाने रखना चाहते हैं, तैयार रहो बिल्कुल लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, सत्वगुणी नहीं तो रजोगुणी बनाने के लिए उनके शरीर को वैसे वस्त्र पहनना था, ड्रेस पहननी थी। हमारे देश में सत्वगुणी लोग थे, तो वो कुर्ता धोती साड़ी पहनना, जिसमें पूरा शरीर खुला खुला रहता था। पूजा करने बैठे, आराम से बैठो, शरीर में कहीं तनाव नहीं होगा। तो अगर आपको ध्यान करना है तो कुर्ता धोती साड़ी लुंगी, हाँ पजामा, अच्छा पजामा भी चलेगा, ये हमारा समझौता वाला तरीका है, हाँ ये ले लो। लेकिन पैंट पहन करके, और वो भी वो एक नई सी जो है जो शरीर को चिपके रखती, कौन सी पैंट है वो? जीन्स। हाँ हाँ, अगर वो पहन के बैठ गए तो फिर आप चाहो कि हमारा आसन स्थिर रहे, वो नहीं होएगा। तो स्थिर सुखम आसनम, ये आसन का है। हमने इतना बता दिया, बस इतना बहुत है। बाकी इसके आगे समझना हो तो साधना शिविर में तब ध्यान होता है। और फिर प्रयत्न शैथिल्य, अब थोड़ी देर तक जितना आपका कुछ परिश्रम होता था उसको धीरे धीरे ढीला कर दो। प्रयत्न शैथिल्य, अब पाँव से कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, हाथ में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग उंगली हिलाते रहते हैं, मतलब सारा जो है वो मन अशांत है, मन अशांत की पहचान, बिल्कुल शांत। हाँ, प्रयत्न शैथिल्यात्। अब ये मत कहना महाराज आप तो सांस भी नहीं लेने दोगे, है ना। अब इस प्रकार से बैठ जाओ, कोई परिश्रम, पाँव शरीर ढीला छोड़ दिया, हाथ ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ नहीं करना, पलक भी जो है अब हमको झपकाना नहीं है, बिल्कुल आंखें हल्की सी। और अब जब इतना शरीर आपका बिल्कुल सीधा शांत बैठ जाएगा, तब आप अपने मन को परमात्मा से लगाओ। अनंत समापत्ति, अनंत समापत्तिभ्याम, अब आप उस अनंत परमात्मा से अपने चित्त को जोड़ो। अनंत के बहुत सारे, यहीं पर जो है लोगों ने, यहाँ पर मतभेद है। कुछ लोगों ने अनंत का अर्थ लिया शेषनाग भगवान ध्यान, कुछ और लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अनंत माने परमात्मा, परमेश्वर। अब ऐसा अगर आपका शरीर शांत हुआ, तब अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर से, अपनी आत्मा से जोड़ो, क्योंकि उद्देश्य है दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो। तो अब आप ध्यान करो, अब आप ध्यान करो। कैसे करना है ध्यान, किस प्रकार से? तो बीच में एक चीज और कर लो, लेकिन आपका एक पहचान, अगर आपका, इसको कहते हैं आसन सिद्ध होना, एक पहचान बताया हम लोगों को बहुत पहले कि अगर आप इस आसन में बिल्कुल बिना हिले डुले करीब 40 मिनट आप बैठ सकते हो, तो समझ लेना आपका आसन सिद्ध हो गया। ये पैमाना था, 4-6 घंटा नहीं। वो तो बड़े बड़े योगी लोग थे कि 4 दिन बैठे हैं या दिन भर बैठे हुए हैं एक आसन पे,
वो सिद्ध होने के बाद। लेकिन आपका आसन सिद्ध है अगर आप 40 मिनट बिल्कुल बैठ सकते हो तो। शर्त है कि उंगली भी ना हिले, हाँ, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कोई शरीर में प्रयत्न ना हो, प्रयत्न शैथिल्य, शरीर में कोई हलचल ना हो और बिल्कुल शांत बैठे रहो। मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हो, लगे ना लगे लेकिन शरीर हिले ना। मन भटकता है, भटक जाओगे, मन चला जाता है, फिर खींच करके मन को लगाया। सनई सनई रूपरमेत स्थिर मासन महात्मा ना, कैसे भी करो लेकिन शरीर हिले डुले ना। अगर 40 मिनट तक आप बैठ सकते हो तो आपका आसन सिद्ध है। करो प्रयास, देखो प्रयास करोगे तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, ये सब अभ्यास जन्य है, अभ्यास से होता है, अभ्यास से होता है। और इसका परिणाम क्या होगा, लाभ क्या होगा, देखो। ततो द्वंद्व अनभिघातः, ततो द्वंद्व अनभिघातः, ततः जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, बैठने का ठीक ठाक हो जाएगा, तो द्वंद्व अनभिघाता, ये संसार के जितने द्वंद्व हैं, जोड़े हैं, उनसे आप प्रभावित नहीं होंगे। द्वंद्व कल भी पढ़ा था, भूख प्यास, ये शरीर के साथ द्वंद्व है, शरीर के साथ ये जुड़ा हुआ है, भूख और प्यास। या दूसरी दृष्टि से कह लो तो शरीर के साथ जन्म और मृत्यु, प्राण का धर्म है भूख और प्यास, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन दोनों शरीर के साथ जुड़ा है तो हम कहते हैं भूख और प्यास, ये आपको प्रभावित नहीं करेंगे। मन के साथ जुड़ा है सुख और दुख, फिर इससे आप अप्रभावित हो जाओगे। बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है हानि और लाभ, ये बुद्धि कहती है नुकसान हो गया, लाभ हो गया। बुद्धि कहती है ये सम्मान हो गया, ये अपमान हो गया। ये बुद्धि का निर्णय है, मन का नहीं, इंद्रिय का नहीं, ये बुद्धि का है। हाँ, सम्मान अपमान, हानि लाभ, अच्छा बुरा, ये निर्णय, ये सारे द्वंद्वों में आप बिल्कुल समय रह जाओगे। हाँ, बाहर के स्तर पे जब शरीर बैठा है तो कभी सर्दी लगी और कभी ही गर्मी लगी, ये भी एक द्वंद्व है, सर्दी और गर्मी। शीतोष्णादि सहिष्णुत्वम, शीत और उष्ण। हाँ, अब ऐसे ऐसे सामर्थ्य वाले महापुरुष, और ऐसा मत समझना, अपने एक लाल बाबा करके वहाँ रहते थे गोमुख पर, है ना, भोजवासा मिले हो ना, दर्शन किए हो भोजवासा में, जहाँ हम लोग गंगोत्री में ही जो है कपड़ा 4 ठो पहन के रखें। हाँ, गंगोत्री के ऊपर फिर जो है भोजवासा, वहाँ उनका आश्रम। कोई संत चला जावे तो बड़े प्यार से चाय वो पिलाते थे, भोजन करवाते थे। हाँ, और खुद वहाँ पर कभी कभी एक लंगोटी लगाए रहते थे। हाँ, एक अचला लगाए पड़े हुए हैं, एक लंगोटी अचला, एक कंबल का कुछ बोले, इतने पहाड़ में करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर, क्योंकि गंगोत्री ही हमारा 12,500 फुट पर है, 12,000 फुट पर। हाँ, करीब 15,000 14,000 फुट की ऊंचाई पर, जहाँ पर पूरा ठंडा ठंडा है। ऐसे लोग हो सकता है, अभ्यास से ये सब हो सकता है। तो सर्दी गर्मी के सहने की आप लोग नहीं सह पाते हो ना, जरा से में जो है बड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी हो जाए तब हाय हाय, आजकल बड़ी ठंडी हो रही। हर साल आदमी कहता है रिकॉर्ड टूट गया। ये पता नहीं क्या ये बताते हैं मौसम विभाग, हर साल उनका रिकॉर्ड टूटता है। हर साल कैसे टूटेगा रिकॉर्ड? वो कहते हैं आज के दिन इस तारीख को यहाँ पर इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ती, कहीं पड़ी होगी। हाँ, यहाँ पर लखनऊ में इस तारीख को नहीं पड़ी थी, भले वो कल जो 16 तारीख थी इससे ज़्यादा पड़ी थी पिछले साल, लेकिन आज की तारीख में इतना कभी नहीं पड़ी थी। तो आज इतना हो गए तो रिकॉर्ड टूट गए है। सब पता नहीं कैसे कैसे विचार करते हैं। तो सब सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, मान अपमान, ये सब। अब आप ध्यान में बैठे हो, आप बिल्कुल ध्यान में बैठे, बिल्कुल निश्चल। उस समय कोई बगल से सुनाता चला गया,
बड़े आए भगत राज, सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। हाँ, क्या वो कौन सा कहते हैं, 900 चूहे खा के, 900 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली, हम सब जानते हैं इनको, है ना। अब अच्छा, अब आप उसको देख के जवाब दोगे कि नहीं? आप बैठे हो ध्यान करने, अगर आपने उसको जवाब दिया तो आपका ध्यान टूट जाएगा, आपको आंख खोलना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा तब ना। और अगर आप ध्यान में निष्ठ हो तो आप उसको जवाब कैसे दोगे? भले अंदर अंदर कुढ़ लो कि बाद में बताएंगे तुमको। यही ना, बहुत बढ़िया तरीका है आपको बचना हो तो। हाँ, कई बार आप पुराण पढ़िए तो राक्षस लोगों का समाधि कैसी थी, ध्यान आप उसको, तब आंधी आ रही है, बर्फ पड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है, रावण ध्यान करने बैठा था। आखिरी में सब मरने के बाद, सब मर गए, रावण यज्ञ करने बैठता है, उस समय ध्यान में बैठ गया और उस समय का अपना वो विधिवत जानता था, वेदज्ञ था, आहुति देता है। विभीषण ने कहा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मरेगा नहीं, सब भेजा, फिर जाओ जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो। जो धर्म के रक्षक है वो कहते हैं उसके यज्ञ को विध्वंस करो, धर्म के रक्षक परमात्मा। हाँ, और वही कहते हैं इसको जाके नष्ट करो। हनुमान जी सब मिल करके आए वहां पर, सब मिल करके आए तो उसके यज्ञ कुंड में पानी डाल दिया। हाँ, पानी डाल दिया तो अग्नि देवता तो उसके गुलाम थे ना, फिर से जल क्या करे। हाँ, अग्नि देवता तो उनके यहाँ सब। हाँ हाँ, वो आसन छोड़ता नहीं, आसन नहीं उठता, क्योंकि आसन छोड़ के खड़ा हो जावे तो उसका फिर वो जो अनुष्ठान था टूट जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर सब बंदर भालू उसको पकड़ते हैं, हिलाते हैं, उसके मुकुट को निकोष डाला, उठ जा उठ जा, उठाता नहीं, उसका जो समिधा थी सब उठा के डाल दिया, बहुत प्रयास किया, वो आसन नहीं छोड़ता, अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ता। अंत में अंगद को कुछ अकल आई, अंगद घुस गए महल के भीतर, वो थोड़ा जुआ थे, जुवराज हैं किष्किंधा के, अंदर प्रवेश कर गए, अंतापुर में जाकर के रानिवास में घुस गए और रावण की जो पत्नियां थी उनको पकड़ के लाए, खींच करके बाल पकड़ के, और रावण के सामने उनको लात घूंसा से मारना शुरू किया, रावण के सामने। जब वो पत्नियों ने इनको कहा, मंदोदरी ने कहा कि सारे कुल का नाश करा के ध्यान करने बैठे हो, हम सबका इतना कष्ट हो रहा है, जब इतना भीतर अपमान लगा उसको, तब वो खड़ा हो गया, अभी बताता हूं। और जैसे खड़ा हुआ वो ध्यान से, फिर भाग खड़े हुए बंदर वालों, क्योंकि पकड़े जाओ तो पिटेगे फिर। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, बस खड़े करना, उसका ध्यान है तोड़ना तो था। ध्यान में भी जितने आइडिया आते हैं ना, जैसे उठो उसे सब भाग लेते हैं आप। इसीलिए जो हमारा बौद्ध दर्शन है वहाँ देखो तो एक ड्रैगन बनाएंगे पूरा, दोनों तरफ से वो बड़ा अजगर सांप ड्रैगन बना करके चारों तरफ से, ऐसा वो विचारों का ड्रैगन है। कोई साधक आंख बंद करके ध्यान करने बैठा है तो उसके चित्त में न जाने कितने तरह के जो है विचार आ रहे हैं, वो सर्पाकार बन करके वो एक एक विचारों से अपना जो है युद्ध कर रहा है भीतर। कभी बौद्ध दर्शन में देखना तो ऐसे बनाएंगे। हम लोगों साउथ में भी देखोगे तो जो भगवान का विराजमान है दोनों तरफ से ऐसे बना होगा, ऐसे बड़ा सा जो है, हाँ, सांप का जो है मुंह है, वो सब वो एक तरीके से अंतर जगत में आपका एक संघर्ष चल रहा है। मन में जो तमाम तरह की वृत्तियां आ रही हैं उन पर आप विजय पाना चाह रहे हो, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की, राग की, द्वेष की, अहमता की, ममता की, यही सब है। तो अब मन को परमात्मा में लगाओ। दो बातें हो गई, जब आपका आसन स्थिर हो गया, मन को परमात्मा में लगा रहे हो, तब आपको शरीर में सहन शक्ति आ गई, सारे द्वंद्वों को आप सह लोगे, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सहन शक्ति। सहन शक्ति नहीं आएगी तो आसन सिद्ध नहीं होगा, सहन शक्ति नहीं होगी तो आसन सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अब एक मच्छर काटे तो मुसीबत, कैसे आसन सिद्ध होगा? कैसे? हाँ, जरा। और भगवान की क्या बढ़िया, आसन करने बैठे उसी समय गला सूखता है, ऐसे करेंगे। हाँ, उसी समय निद्रा देवी प्रवेश करती है। मन शांत हुआ ना, मन शांत हुआ तो आलस आया।
बाकायदा ये हमने खूब अनुभव किया है। साधना से तो कई बार खर्राटे आ जाते पीछे से, हाँ, क्योंकि जीवन में आदत क्या है कि जब जब मन शांत हुआ है तब तब हम सोए हैं। आज 50 साल से ये अनुभव है कि जब जब मन शांत हुआ चारपाई पर लेटे सो गए, तो जब ध्यान करने बैठे मन का इधर उधर भटकना कम हुआ, और जैसे जो है मन शांत हुआ तो हमारे भीतर से वो उसने आज्ञा दिया, हाँ सो जाओ। भीतर से एक आज्ञा देता है। कुछ आज्ञाएं कहाँ स्पाइनल कार्ड से होती हैं, है ना, जो त्वरित होती हैं, ये देखो गर्म चीज़ पर लगा हाथ हटा लो, और कुछ ब्रेन से होती हैं। तो भीतर वाले ने आज्ञा दिया कि बस अब सो जाओ, देखो मन शांत हो गया, और हम ध्यान में बैठे बैठे और ऊँघने लगते हैं, सो जाते हैं। क्या हुआ? बोले ये सब हमारे विक्षेप हैं, इन पर विजय पाओ, इन पर विजय पाओ। आसन कैसे विजय पाएं? तो चौथा है प्राणायाम। अब प्राणायाम ये भी करने की बात है, लेकिन हम आप लोग पढ़ लो, बस पढ़ लो, हम बता देते हैं, बाकी समझना ये सब करने की बात है। ये इसीलिए अंतिम में आ रहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायामः बाह्य अभ्यंतरः बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। देखो तस्मिन् सति, केवल सूत्र का अर्थ देखना, सूत्र का केवल अर्थ तस्मिन् सति। अब आसन सिद्ध हो जाने के उपरांत, इतना होने पर आसन सिद्ध हो गया, उसके बाद श्वास माने जो श्वास लेते हो भीतर, प्रश्वास भीतर से जो बाहर निकालते हो उसका, ये बाहर से भीतर लाए, ये भीतर से बाहर ले गए, ओ श्वास जो हम लेते हैं, श्वास जो छोड़ते हैं, ये दोनों को गति विच्छेदः, ये जो अपनी मर्जी से चल रहा है इस पर नियंत्रण करने का नाम ही प्राणायाम। ये अपनी मर्जी से ना चले, इस पर नियंत्रण करके रखो, इसी का नाम हुआ प्राणायाम। कैसे? तो कहते हैं देखो, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, तीन प्रकार से। बाह्य जो श्वास बाहर की तरफ निकालते हो वह निकाला, कुछ देर रोक लिया। अभ्यंतर भीतर की तरफ श्वास लिया, फिर थोड़ा रोक लिया। स्तंभ थोड़ी देर तक बिल्कुल श्वास को रोक लिया, जैसे बाहर ना निकालते हैं ना बाहर से लेते हैं, बीच में स्तंभ। लेकिन उस समय आपको इतना होश है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, देश किस समय बैठा हूँ, सवेरे की संध्या है या शाम को संध्या है, कितनी बार हमने ये प्राणायाम किया, ये इसका होश है, परिदृष्टो इसका पता है। ये चीज प्राणायाम के भेद हो गए। ये प्राणायाम का भेद, श्वास बाहर निकाला रोका, इसका नाम है बाह्य कुंभक। श्वास भीतर लिया रोका, इसका नाम हुआ अंतःकुंभक। दोनों के बीच में रोक लिया, इसका नाम हुआ स्तंभ। और इस प्रकार, लेकिन होश है किसका? देश का, काल का और संख्या का। काल, देश माने कहाँ पर बैठे हैं, किस समय बैठे हैं, कितनी मात्रा में हमने कितना ध्यान किया, कितना इसका अगर होश है तो यह दीर्घ और सूक्ष्म, लंबा और छोटा भी हो सकता है। इस प्रकार से प्राणायाम के भेद हैं। मैंने पहले कहा है, केवल बस अनुवाद देख लो। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, बाह्य बाहर की तरफ श्वास गई, अभ्यंतर भीतर की तरफ श्वास आई। दोनों के बीच में आप कुछ मत करो, कोई आपके भीतर संसार के विषय की याद ना आवे। विषय आक्षेपी, अपने आप श्वास जा रही, श्वास आ रही, मन कोई चिंतन नहीं कर रहा है। ये चतुर्थ स्थिति है, इसका नाम हुआ साक्षी भाव।
प्राण वीक्षण, या इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में दिया विपश्यना, बौद्ध दर्शन ने दिया। फिर हमारे यहाँ पर सत्यनारायण गोयन का एक हैं, और बम्बई में रहते हैं, तो उन्होंने विपश्यना को आगे बढ़ाया। बौद्ध दर्शन ने इसको ज़्यादा जो सिद्धांत यहाँ से है, प्राण माने बाहर से लेते हैं प्राण, भीतर से छोड़ते हैं अपान। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आप इसको देखो। ये हमने साधना शिविर में कई बार कराया होगा। श्वास को केवल गिन लो, ऐसा कराया होगा ना। आप एक श्वास गई, फिर श्वास लिया, बस केवल जान रहे हो, ना जोर से छोड़ना ना गहराई से, ज्यों कहते हो। हाँ, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। जब आप ऐसा प्राणायाम करोगे तब प्रकाश को जो आवरण कर रहा है, प्रकाश आवरणम, आत्मा को जो छुपाने वाला है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जो ढकने वाला है, वह क्षीण हो जाएगा। अपनी आत्मा का जो पर्दा, जैसे बादल हट गए तो सूर्य का दर्शन हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपना आवरण हटा और स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ये दो चीज़, आसन और प्राणायाम, ये ज़्यादातर प्रवचन का विषय नहीं होता, ये बीच में आया। जो प्रवचन के विषय थे हम कल तक पढ़ाते रहे, ये करने का विषय होता है, तो हमने थोड़ा संक्षेप में दोनों को बताया, आसन और प्राणायाम। इसके बाद का प्रसंग फिर प्रत्याहार का आता है, हम लोग देखेंगे। तो ये जो साधन पाद है, इसमें ये 4 चीज़ों का वर्णन आएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 चीज़ों का। और 3 चीज़ आगे आएंगी, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका विभाग आएगा विभूति पाद में, वहाँ पर इसका वर्णन आएगा। हाँ, इस साधन पाद में ये इतना 5 चीज़ों का जो, हाँ, तो ये थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।